ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी वालों ने जो आपको अभी, ठीक है, मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाया था, उसके कुछ मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ये रहा सबसे पहला स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसमें कैसे कैसे ये काम करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कैसे कैसे सब चीजें होंगी। इसको आप ध्यान से देखना, मतलब इस चीज को पूरा समझना आप कैसे हो रहा है। ये ऐसा है, सबसे पहले तो आपको ये लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही होगी जो लिखा है ये लैंग्वेज। उससे भी पहले आप क्या करेंगे, यहां पर आपका फोटो आएगा, आप अपना फोटो देख लेना कि आपका ही तो खुला है ना, और यहां पर आपका नाम आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने में कुछ गलती कर दी और बाई चांस वो खुल भी जाए, किसी और का हो सेम टू सेम, और वहां पर आपका नाम ना हो या फिर आपका फोटो ना हो, तो समझ लेना आप किसी और का पेपर देके आएंगे, वो आपका पेपर नहीं होगा। बिल्कुल आराम से जाना, पानी वानी पीना, ठीक है, थोड़ा फ्रेश हो जाना और अपने फेस को थोड़ा धो लेना पेपर में बैठने से पहले, है ना, तो थोड़ा रिलैक्स रहोगे वहां पर। और पेपर के एग्जामिनेशन हॉल में 9 बजे से पहले पहले पहुंचना है, तो ऐसे समय पर चलना कि 8:30 बजे आप वहां पर पहुंच जाएं। ऐसा रिस्क लेकर मत चलना कि मैं 8:45 पहुंचूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। सबसे बड़ी गलती जो एक विद्यार्थी करता है वो क्या करता है, वो घर से निकलने में ही देरी कर देता है, ठीक है। कल सुबह इस हिसाब से चलना कि आप अपने सेंटर पर 8:30 बजे पहुंच जाएं, 8:30 बजे, ठीक है। इस हिसाब से, इस अकॉर्डिंग चलना कि आप 8:30 बजे पहुंच जाएं एग्जामिनेशन हॉल में, लेट मत करें, क्योंकि 9 बजे से एंट्री जो होगी वो उन्होंने जो भी उसमें लिखा हुआ मेंशन है उस हिसाब से आप देख लेना कि कैसे उन्होंने वहां पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आप जैसे उसमें अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो यहां पर आपको आपका फोटो दिखाएगा जैसे, और आपका नाम दिखाएगा। फिर आपको ये लैंग्वेज ऐसी दिखेगी, ठीक है। घबराना मत कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, भाई मेरा तो गलत खुल गया, नहीं। यहां पर एक ऑप्शन है व्यू इन, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आएगा। ये कौन सी लैंग्वेज है, असम है। आप यहां पर हिंदी कर सकते हैं, पंजाबी कर सकते हैं, जो आपका मन करे, इंग्लिश कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप इसको कर सकते हैं और इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ है कि 100 क्वेश्चन है आपके पास, जो जिसके पूरा करने के लिए आपको 90 मिनट दिए जा रहे हैं, और बहुत सारी बातें ये सब लिख रखा है कि कैसे कैसे आपको दिखेगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूं हमने इसको क्या किया, फिर हमने इसको चेंज किया, ठीक है। तो ये ऐसा दिखने, मतलब ऐसा होगा। चेंज करने के बाद आप नेक्स्ट कर लेंगे, चेंज करने के बाद आप क्या कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। इसके नीचे एक ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, उससे आप क्या कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। अब देखना, अब यहां पर आपको क्या क्या चीजें समझनी है उसको ध्यान से देखिए। फिर यहां पर दे रखा होगा राइट द डिक्लेरेशन ऑन द ई कॉल लेटर, मतलब काफी चीजें ये सब लिख रखी है, इनको देख लेना क्या क्या है। कुछ खास बात नहीं होगी, बस इसमें मेन चीज यही है, 1 क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट ए टाइम, एक क्वेश्चन एक समय पर आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू बी अवेयर द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड ऑन पर क्वेश्चन, ये ऐसा कह रहा है कि कहीं आप एक क्वेश्चन को लेकर भावनाओं में तो नहीं बह जाएंगे, कहीं उसी को अटेम्प्ट करने में 20-25 मिनट लगा दो या 10 मिनट लगा दो, नहीं। ये कह रहा है कि आप पर क्वेश्चन के ऊपर जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये खुद गाइड कर रहा है आपको कि उसको देखकर स्पेंड करें, क्योंकि आपको कितना समय मिलने जा रहा है, आपको इसमें टोटल 90 मिनट मिलने जा रहे हैं 100 क्वेश्चन के लिए। 100 क्वेश्चन के लिए क्या हो रहे हैं, 90 मिनट मिलने जा रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। मतलब 1.5 घंटा हो गया, कितना समय हो गया, 1.5 घंटा हो गया। मान लेते हैं आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, तब भी घबराना मत, यहां पर नीचे दे रखा होगा लैंग्वेज का, देखो चूज योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको ध्यान से देखना। चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी यही गलती कर देते हैं कि डिफॉल्ट लैंग्वेज यहां पर चूज नहीं करते, और वो सोचते हैं कि भाई मैंने पेपर हिंदी में भरा था तो पेपर मेरा हिंदी में ही आएगा, कई सोचते हैं मैंने इंग्लिश में भरा था तो मेरा इंग्लिश में ही आएगा। ये गलती मत करना, यहां पर आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी कि आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, किस में देना चाहते हैं। आप यहां से लैंग्वेज चेंज करेंगे, यहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये गलती मत करना। फिर आप यहां पर एक टिक करेंगे, ब्लू टिक है, आई हैव डिक्लेयर्ड, ये सब चीजें, और आप यहां पर क्या कर देंगे, आई एम रेडी टू बिगिन, मैं स्टार्ट करना चाहता हूं पेपर, है ना। आप यहां पर क्या क्लिक कर देंगे कि मैं पेपर को क्या करना चाहता हूं, स्टार्ट करना चाहता हूं, ये आप यहां पर क्लिक कर देंगे। एक बार फिर से सुन लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज को चुनना। आप जो भी लैंग्वेज यहां पर चूज करेंगे उसी में आपको पेपर दिखेगा। हिंदी चूज करोगे, हिंदी, बाई चांस वहां पे बंगाली चूज कर लिया ना, भाई साहब बंगाली में पूरा पेपर आएगा, फिर मैं आपको उसका भी बताऊंगा, उसका भी इलाज तो है, ये भी नहीं है कि उसका इलाज नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर फिर तो खत्म ही हो जाएगा पेपर, नहीं, कैरियर खत्म नहीं होगा, इलाज तो है पर टाइम वेस्ट होगा, उसके ऊपर भी बात करता हूं। अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज को बहुत ध्यान से चूज करना, या तो जिसमें आपने अब तक पेपर दिया, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, गलती मत करना इसके ऊपर, ठीक है। इसको लाइटली मत लेना। फिर देखते हैं आगे, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास ऐसा पेज खुलेगा। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, मान लीजिए आपने डिफॉल्ट लैंग्वेज को चूज कर लिया है उर्दू, मान लेते हैं उर्दू चूज कर, मान ले बंगाली चूज कर लिया आपने, ठीक है, मान लेते हैं बंगाली चूज करके आपने पेपर देना शुरू कर दिया, तो ये क्वेश्चन आपको किस में दिखाएगा, बंगाली में दिखाएगा। फिर भी आपके पास एक ऑप्शन होगा, क्या, ये रहा व्यू इन, ये क्या ऑप्शन है, व्यू इन, ये ऑप्शन आपके पास होगा व्यू इन का। कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास, व्यू इन का ऑप्शन होगा, व्यू इन। भाई साहब मान लेते हैं आपने ये ऑप्शन, पता क्यों होता है, ये ऑप्शन इसलिए होता है, मान लेते हैं आपने डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज की हिंदी, और आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप उसको इंग्लिश भी कर सकते हैं यहां से, व्यू इन से। व्यू इन का प्रॉब्लम क्या है, व्यू इन का प्रॉब्लम बताता हूं, व्यू इन क्या दिक्कत करता है। व्यू इन आपको लैंग्वेज तो चेंज कर देगा, पर ये कहां पर दिक्कत करेगा, आपको हर क्वेश्चन में जाकर लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, फिर टाइम वेस्ट होगा, फिर हम क्यों टाइम वेस्ट करें अपना, है ना। तो इसलिए वहां पर समय वेस्ट मत करना।
है ना। और यहां पर ये क्या है, ये टाइम लेफ्ट है, ये क्या है, टाइम लेफ्ट है कि भाई टाइम कितना बचा है आपके पास। ये टाइमर उल्टा चलता है, 90 से शुरू होगा, 90 से कम होता चला जाएगा, ये जीरो की तरफ बढ़ता चला जाएगा। कहीं पजल हो जाओ ये क्या हो रहा है, ये 90 का होगा, 90 लिखा होगा, 90 से जीरो की तरफ चलना शुरू हो जाएगा ये, ठीक है, 90 से जीरो की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। और ये व्यू इन में दिक्कत क्या होगी, डिफॉल्ट लैंग्वेज ही आपका सब दिखाएगा। व्यू इन तो इसलिए है कि आपको पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसकी लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हैं, उसकी लैंग्वेज को व्यू इन करके चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि हम सभी क्वेश्चनों में अगर व्यू इन करने लगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी। क्यों होगी वो दिक्कत, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में से चेंज करना पड़ेगा, तो फिर वो क्वेश्चन समस्या का कारण बनेगा, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए डिफॉल्ट लैंग्वेज को बहुत ध्यान से चूज करना। मान लेते हैं आपका डिफॉल्ट लैंग्वेज हिंदी है और आपको क्वेश्चन कम समझ आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको इंग्लिश कर सकते हैं। रीजनिंग के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी में कम समझ आते हैं, इंग्लिश में अच्छे से समझ आ जाते हैं। या फिर कोई शब्द ऐसा है जो आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश कर सकते हैं। सभी क्वेश्चनों के लिए उसको मत करना कि क्या पता 100 के 100 क्वेश्चनों को ऐसे करने लग जाओ, नहीं। मतलब मान लो कि 100 में से 5-7 क्वेश्चनों को ऐसे हम करके देख सकते हैं, बाकी तो अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज ही बेहतर है, उसी में हम खेलेंगे, ठीक है। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है मैं कैसे कैसे कह रहा हूं, ठीक है। और एक बात और सुनना ध्यान से, ठीक है, पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में जाने मतलब पूरे उसमें मास्क लगाकर रखना होगा आपको। मास्क ये वही वाला मेडिकल स्टोर वाला खरीद कर लेकर जाना, ब्लू से कलर का जो है वो लेना। कई बार ये लोग ऐसा करने लगते हैं कि कपड़े का मास्क नहीं चलेगा, जो 10 रुपए वाला मास्क है ना ब्लू से कलर का, उसको ही लेकर जाना, ठीक है, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत फीवर वगैरह है, ठीक है, तो वहां पर वो आपको कर सकता है मना, फिर आपको खुद से लिखकर देना पड़ेगा सब चीजों को, पैरासिटामोल वगैरह लेकर चले जाना, ठीक है। तो ये चीजों का आप ध्यान रखना, इन सब चीजों को आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब है आपके पास, बहुत सिंपल से क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। एक जब आप इसका देख रहे हैं x/y आपको दिया हुआ था 3/2, आपको यहां पर सीधा सीधा इसका वैल्यू पुट करनी थी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 दिया 15 और 7 दूनी 14, तो ये कितना होता है 12/9 और 29, 12/29, ऑप्शन डी हो जाता, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, ये है ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फिर अभी हम इसमें और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एक बात और सुनिए ध्यान से, वो बात क्या है, जब आप एग्जाम में एंटर करते हैं ना, एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर शुरू होता है, जब वो बोल देता है शुरू कर लीजिए, तो आप उससे पहले कुछ टाइम होता है जिसमें सब लोग बातें सी करते रहते हैं, बार बार वो बोलता है चुप कर जाए भाई साहब, बैठो बैठो चुप कर जाओ, है ना, वो सब चीजें होती हैं। उस समय को भी आपको यूटिलाइज करना है। कैसे, उस समय में आप जो कॉमन सी चीजें हैं, ठीक है, उनको लिख सकते हैं। जैसे मान लो भाई बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा बहुत इधर उधर से करके क्या है भाई बता दे। मान लो जो कुछ चीजें आपको लगती हैं आ सकती हैं, या फिर जिसका थोड़ा सा रोला सा है कि भाई ये चीज होगी, उसको लिख लो। और रीजनिंग का जैसे मान लीजिए ABCD है, ABCDEF, है ना, इसकी किसी को गिनती याद नहीं है तो ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6। रीजनिंग में ये सब चीजें काम आ सकती हैं। फिर मान लो आपको फॉर्मूला कोई ध्यान नहीं है तो फॉर्मूला लिख लो, A+ में B का होल क्यूब क्या है, AQ+ में B क्यूब+ में C क्यूब का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा बहुत इधर उधर से पूछ पाछ के लिख लो, ठीक है कि भाई साहब आपको पता है कि इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उन सब चीजों को थोड़ा सा इधर उधर से हल्ला वल्ला काट के थोड़ा कर लेना सिस्टम, ठीक है। मतलब उन जो 5-10 मिनट होंगे, ठीक है, 15 मिनट होंगे, तो थोड़ा सा दिमाग पे ये सब चीजों को पेपर पे थोड़ा डिजाइन सब कर लेना, ठीक है, ताकि इन सब चीजों में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को कि भाई साहब मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना। तो इनको कर देना, ठीक है। मतलब देख लेना वहां पर माहौल कैसा है, अगर वो काफी स्ट्रिक्ट है तो मना कर रहे हैं तो मत लिखना। फिर हल्का हल्का छोटा छोटा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना रफ पेपर पे आप लिख सकते हो, कोई खास समस्या नहीं है। बस उस पेपर को फिर फोल्ड ऐसे, भाई मैं तो ऐसे किया करते थे हम लोग, तो थोड़ा सा लिक्विड कर लेते थे फिर उसको उल्टा सा कर देते थे, चल जाता था यार ऐसे काम, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, मतलब ऐसा भी मत करना कहीं पकड़ ले वो और उधर से पेपर कैंसिल करवा के बैठ जाओ। मतलब ज्यादा भी ऐसे फ्री नहीं, भाई अपना ही राज है, अपन लिखेंगे, अपने को कोई कौन रोक सकता है, मतलब आराम से देख लेना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक चीज तो ये है। अब बहुत सारे बच्चों को ना इसमें बहुत डाउट आता है ये वाली चीज में कि सर ये नीला सा कब बनता है, तो इसका इवैल्यूएशन होगा नहीं होगा, हमने मार्क फॉर रिव्यू किया है ना। मार्क फॉर रिव्यू करने वाले बच्चों को बहुत डाउट आते हैं, इसके ऊपर अब डिस्कस करेंगे हम कि इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है मार्क फॉर रिव्यू वाले में, है ना। इसको भी देखते हैं, इसको भी ध्यान से देखिए आप। देखिए ये सब तो वही है कि देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे हमने यहां पर इसको इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया हुआ तो इंग्लिश ही लैंग्वेज आ रहा है हर जगह पे, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आ रहा था। अब देखिए मैंने यहां पर देखा कि मेरा अभी तक कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं था, 51 मेरा रेड है। आपने जिस भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, और आपने देखा है पर अटेम्प्ट नहीं किया, उसका कलर होगा रेड, उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। जो आपने अभी तक देखा ही नहीं है उसका ये कलर होगा, ये वाला, ठीक है, मतलब व्हाइट सा कलर होगा, लाइट ब्लैक सा, ठीक है, ये होगा। और अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अब मैं क्या क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत गौर से देखना कि इनका क्या क्या मीनिंग है, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, ये रहा वो ऑप्शन फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। बात को सुनना, इसमें कैसे कहना चाह रहा है, ये दो तरह से बनेगा, इसके ऊपर सुनना मेरी बात को गौर से, ये दो तरह से बनेगा। कैसे कैसे बनेगा इसके ऊपर आपको समझाता हूं, पूरी गेम समझाता हूं, गेम कैसे होगा अभी आप समझे मेरी बात को ध्यान से। देखो मार्क फॉर रिव्यू करने के दो तरीके हैं, मार्क फॉर रिव्यू करने के दो तरीके हैं। बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये गलती मत करना आप। मार्क फॉर रिव्यू करने के दो तरीके हैं, दो तरीके हैं मार्क फॉर रिव्यू करने के। क्या तरीके हैं ध्यान से सुन लीजिए। एक तरीका तो ये है, आपने ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, आपने चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, आपने सीधा कर दिया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपका रिव्यू के लिए मार्क तो हो गया, ब्लू कलर तो बन जाएगा इसका, ठीक है, ये नेवी सा कलर तो बन जाएगा, ब्लू कलर तो बन जाएगा, ठीक है, पर बैंगनी सा है ना, बैंगनी कलर तो बन जाएगा, पर अगर आपने पेपर सबमिट कर दिया ये इवैल्यूएशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑप्शन ही क्लिक नहीं किया कोई। तो मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूं, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है और आप उसको मार्क फॉर रिव्यू रखना चाहते हैं तो आंसर जरूर क्लिक करना, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मान लेते हैं आपको इन ऑप्शन में से कोई डाउट है, आपको लगता है कि ऑप्शन बी हो सकता है, आपको क्या लगता है ऑप्शन बी हो सकता है, तो आप ऑप्शन, आपने सोचा कि यार अभी तो टाइम नहीं है, मैं बाद में इसको देख लूंगा, ठीक है, तो आप क्या करना, ऑप्शन बी आपको लग रहा है तो आपने ऑप्शन बी लगाया,
फिर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर, तो ये आपका ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इन्होंने लिखा है आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। आपने अगर आंसर कर रखा है और फिर भी उस पर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर रखा है, तो वो क्वेश्चन इवैल्यूएशन में काउंट होंगे। वो क्वेश्चन किसमें काउंट होंगे, मतलब टोटल जब वो निकालेंगे तो उसमें काउंट होंगे। इसका कलर कैसा होगा, कलर तो बैंगनी सही होगा, पर इसके नीचे ये ग्रीन सा भी होगा, थोड़ा सा देख लीजिए इसको ध्यान से, बैंगनी तो होगा ही होगा और साथ में ये क्या होगा, ग्रीन भी होगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अरे अच्छा, नीचे पट्टी आ रखी है क्या, चलिए इसको मैं और क्लियर दिखा देता हूं, रुकिए रुकिए। यहां पर ये नीचे ऑप्शन है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट है, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। नीचे एक यहां पर है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, मैं देखता हूं आगे होगा अगर शायद, या फिर एक है क्लियर रिस्पांस। यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ठीक है, एंड क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे और आपने इन ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, फिर इस पर क्लिक करने का बेनिफिट है, क्योंकि मान लो बाई चांस आपका समय खत्म हो जाए, आप विजिट ना कर पाओ क्वेश्चन, तो आपके मन में ये तो नहीं रहेगा कि मुझे लग रहा था यार उसका ये ऑप्शन हो सकता है, मैं लगा ही आता है ना। आपके मन में जब हम घर आते हैं तब हमें बहुत सारे आंसर ऐसे पता चल सकते हैं जो आपको होता है कि मुझे लग तो रहा था यार इसका ये हो सकता है, ठीक है, तो परंतु मैं मुझे फिर से पेपर रीड करने का समय नहीं मिला। तो मान लो ऐसा अगर हो जाता है, आपको लगने की वाली बात हो जाती है कि हाँ आपको लग रहा है, ठीक है, तो आप उसका ऑप्शन क्लिक करना, फिर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना, ठीक है। तो इसको मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अगर आपको लग ही नहीं रहा कुछ, फिर उसको मार्क फॉर रिव्यू भी क्यों करोगे, जब आपको कोई क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा, फिर उसके ऊपर मार्क फॉर रिव्यू क्यों करोगे, जब आपको पता ही है ये क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं है, फिर उसको छोड़ोगे, फिर उस पर विजिट आपका कोई मतलब ही नहीं, हक ही नहीं बनता, फिर तो वो रेड हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है और आपको दो ऑप्शनों में पजलिंग हो रही है, तो जो भी बेटर लग रहा है उस पर क्लिक करके, ऑप्शन क्लिक करके ही मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना, अन्यथा उसका कोई यूज ही नहीं है मेरे हिसाब से। फिर मान लेते हैं आपका भाई पेपर सबमिट करने से पहले 10 मिनट बच गए, मान लेते हैं, एक बात और सुन के जाना, फिर आपको पता चलता है आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर वाले क्वेश्चन पर आ गए, और आप जब उस क्वेश्चन पर आए, आपने उसको सोल्व किया, तब आपको समझ आया कि आपके आंसर पल्ले नहीं पड़ रहा और आपके कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब आप उसको हटाओगे कैसे, तो यहां पर नीचे लिखा हुआ है क्लियर रिस्पांस, आपको यहां पर लिखा भी हुआ है रिस्पांस क्या कर दो, क्लियर कर दो। मैंने जिस भी ऑप्शन को चूज कर रखा है उसको भी हटा दो। तो जब आप क्लियर रिस्पांस पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, जब आप क्लियर रिस्पांस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हट जाएगा। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है ना, तो इसको ध्यान रखना। अगर रॉन्ग हुआ तो नेगेटिव मार्क काउंट होगा क्या सर, हाँ अगर रॉन्ग हुआ तो नेगेटिव काउंट होगा, अगर भाई साहब नंबर मिलेंगे तो नेगेटिव भी होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए था आपको। अगर आपको लगता है कि मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर भी दिया और नेक्स्ट भी कर दिया, और परंतु अब मुझे आंसर आ नहीं रहा, मैं इसको हटाना चाहता हूं, तो क्लियर रिस्पांस कर देना, आपका आंसर जो भी लगा वो हट भी जाएगा, सब हो जाएगा। ये चीजें आपके पास है, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से थोड़ा और गहराई से देख लीजिए, ये गलतियां आपके एग्जाम में आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको देखिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूं अच्छे से, ठीक है, यहां पर मैं आपको पूरा दिखा देता हूं ये, और नीचे यहां पर ये सबमिट का ऑप्शन होगा, आपको इसको छूना भी नहीं है, कहीं गलती से इस पर क्लिक कर दो। सबमिट पेपर हुआ तो पेपर फिर से नहीं खुलेगा। अगर पेपर आपने सबमिट कर दिया, मतलब आपने अपनी तरफ से उसको सबमिट कर दिया, इस पर क्लिक मत कर देना, सबमिट पर कभी भी क्लिक मत कर देना, ये गलती नहीं होनी चाहिए, इस गलती से आप बचें। सबमिट पर क्लिक नहीं करना, कहीं आपने सबमिट पर क्लिक कर दिया तो बवाल कट जाएगा, फिर उधर होते घूमोगे। एक बार फिर से यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्या है, आंसर है, ग्रीन कलर किसका होगा, आंसर का होगा, ये ध्यान रखना, ग्रीन कलर होगा आंसर का। येट मतलब नोट आंसर होगा, रेड होगा, नोट विजिटेड होगा ये, और मार्क फॉर रिव्यू आपने किया है तो बैंगनी सा कलर, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, आपने आंसर भी कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू भी रख लिया, तो ये बैंगनी सा कलर के साथ ये ग्रीन सा कलर भी होगा उसका, ठीक है। तो इसको पूरी तरह से ध्यान रखना, कहीं आपसे ये गलती हो जाए, ठीक है। तो आपको ये सब बातें समझ आ रही हैं, ठीक है, और ये सब चीजें आपको पूरी तरह से ध्यान रखना। एक बात और देखना, एक बात और समझाता हूं, ठीक है। जो अभी तक इन्होंने मॉक टेस्ट दिए, जो इन्होंने मॉक टेस्ट यहां पर दे रखे हैं, कई सारे विद्यार्थी यही सोच रहे हैं कि इस मॉक टेस्ट में रीजनिंग अलग है, मैथ अलग है, जीएस अलग है, तो फाइनल में भी ऐसा ही होगा। सुनो बात को ध्यान से, परंतु हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में मिक्स करके दे दे, इसका कुछ नहीं पता। तो मेंटली प्रिपेयर होकर जाना, इस बात को अपने दिमाग में रखकर जाना कि वहां पर हो सकता है कि पेपर कैसा हो, मिक्स क्वेश्चंस का हो सकता है कि अलग अलग हो सकता है मिक्स हो। पर मैं आपको बता रहा हूं, रेलवे का पेपर है, मिक्स होने के ज्यादा चांस है, रेलवे का पेपर है तो मिक्स होने के ज्यादा चांस है। हाँ, इस बात के लिए भी आपको एक बात और बतानी है, ठीक है, इस बात के लिए भी आपको एक बात और मैं बताने वाला हूं, उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। हम लोग एग्जामपुर परिवार आपके लिए लेकर आएगा, ठीक है, एग्जामपुर परिवार आपके लिए कल का एनालिसिस है जो हमारा, ठीक है, उसका पीडीएफ में होगा मुझे लग रहा है फोटो, ठीक है, उसका